Hi, Radhe Radhe. I'm your favorite spiritual witch, and this is your circle of light with manifestation, mind secrets, and white witchcraft. So आज की वीडियो का टॉपिक है दोज 7 स्पिरिचुअल ट्रुथ्स दैट आर लिटरली हार्ड टू swallow. ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो इसमें फर्स्ट पॉइंट है यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन हीलिंग ओनली. ठीक है, मतलब अगर आपको ये लग रहा हो कि आपकी जो हीलिंग जर्नी है, ठीक है, वो किसी और के थ्रू हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता. इवन ना ही ये चीज़ कोई पार्टनर कर सकता है. ठीक है, आपका लाइफ पार्टनर अगर आप ऐसे समझ रहे हैं, ठीक है, ना ही आपके फैमिली मेम्बर्स. ठीक है, मतलब आप खुद देखो, फैमिली मेम्बर्स नहीं कर सकते, पार्टनर्स नहीं कर सकते, कोई फ्रेंड्स तो कैसे ही करेगा. फिर ये जो जर्नी होती है, हीलिंग जो होती है, और मतलब हम अपनी लाइफ की जो जर्नी होती है उसमें जो हील होते हैं, जो भी हमारे पास ट्रॉमाज और वोन्स वगैरह रहे होते हैं, ठीक है, उसके रिस्पॉन्सिबल इन रियल कोई होता ही नहीं है. और कोई कैसे ही हो सकता है, क्योंकि ये लाइफ हमारी है. ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि इस इंसान के आने से हमारी लाइफ में बहुत अच्छा अच्छा हुआ है ना, उसने मेरे साथ, मतलब मैं परेशान रहती थी करके, तो अब मुझे अच्छा फील होता है. मैंने ऐसे देखा है लोगों को, उनको लगता है कि फिर वो क्या होता है इस सिचुएशन में, लोग ना उस इंसान से ज़्यादा ओवर अटैच हो जाते हैं. फिर वहाँ एक मोमेंट ऑफ टाइम के बाद वो चीज़ें खराब होने लग जाती हैं, फिर वो दोबारा उस लूप में गोल 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 को घूम जाते हैं. है ना, होता है ऐसा कि तुम अगर अभी लाइक डिप्रेस टाइप वगैरह या फिर परेशान हो, आपकी लाइफ में कोई भगवान जी ऐसा इंसान भेजेंगे, फिर आप उससे, आपको लगेगा कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो गई है इसके आने की वजह से मेरी लाइफ अच्छी हो गई है. आपके दिमाग में ऐसे थॉट्स आएंगे, एंड देन कुछ टाइम बाद वो चीज़ें ख़राब होने लग जाएंगी. कुछ भी रीज़न हो सकता है. ठीक है, उसमें आपकी गलती बिल्कुल भी नहीं होगी, ना सामने वाले इंसान की गलती होगी. चीज़ें जो होती हैं ना, सिचुएशंस जो होंगी, वो बनाई जाती हैं. ठीक है, वो सिचुएशन सामने सामने इस तरीके से लाई जाती हैं, वो चीज़ें, वो इंसान आपकी लाइफ में लाया गया है ताकि वो जो आप उस स्टेट पर हो ना, कि मेरी लाइफ अभी अच्छी नहीं है लेकिन इसके आने से अच्छी हो गई है करके, वो आप उस लूप से बाहर निकलो. लाइफ में हर सिचुएशन कुछ सिखाने के लिए आती है. तो आपको स्टार्टिंग में तो लगेगा सब कुछ लाइक बहुत कैंडी टाइप, बट वो इन रियल कैंडी नहीं होगा. वो होगा कि आपको जो छोटे बच्चों को ऐसे टॉफ़ीज़ वगैरह दिखा के फिर बोलते नहीं कि अब इधर आके काम कर, होमवर्क कर, होता है ना, वो भगवान जी सेम चीज़ वही कर रहे होते हैं आप लोगों के साथ. स्टार्टिंग में आपको अच्छा फील करवाते हैं, बट जब वो चीज़ें लूप में अगर आप फंस रहे होते हो, इसीलिए आपके साथ बार बार सेम चीज़, सेम दिक्कत होती है. बिकॉज आप उसमें ये नहीं समझ पाते कि अगर मेरे को कोई ठीक कर सकता है, मेरी ज़िंदगी को कोई ठीक कर सकता है, तो वो सिर्फ मैं ही हूँ. जो बाकी के लोग हैं, ठीक है, लाइफ पार्टनर है, फैमिली है, पेरेंट्स है, जो भी है, ये सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं, वो भी एक टाइम तक. अगर सामने वाले इंसान को दिखता है ना कि इसमें तो मतलब चेंज ही नहीं आ रहा, तो वो बोलना छोड़ देता है. ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट है कि सिर्फ आप अपने हीलिंग के रिस्पॉन्सिबल हो, कोई और आपको बचाने के लिए नहीं आएगा. ठीक है, आप इस बात को मानो या ना मानो, ये रियल है. फिर सेकंड पॉइंट है इसमें, लव इज़ नॉट पोजेशन. देखो, जब आपको होता है ना कि कोई सामने वाला इंसान रह जाए, है ना, कि वो मेरे पास रुक जाए, मेरी लाइफ में रह जाए, मेरी लाइफ में आ जाए करके, है ना, और आपकी एक्सपेक्टेशंस जगती हैं फिर कि वो इस तरह से मेरे से एक्ट करे, है ना, इन सब शब्दों का यूज़ करके मेरे से बात करे. मतलब आप चाहते हो कि सामने वाला इंसान आपके लिए ये करे, आपसे ऐसे से बात करे, आपके साथ ऐसे ऐसे बिहेव करे. ठीक है, तो वो जो चीज़ होती है वो लव नहीं होता है. ठीक है, वो अटैचमेंट होता है, ऑब्सेशन होता है. समझ आ रही है? ये आप सिंपल ऐसे देख सकते हो, जैसे अगर नॉर्मल में लोग क्या देखते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसे बिहेव नहीं करा, वो मेरे लिए ये नहीं करते, ये वो नहीं करते, ऐसे ऐसे करके, मतलब समहाउ ऐसा कंसीडर करते हैं लोग कि जब ऐसा रिलेशन होता है तो सामने वाला इंसान जो होता है ना, वो बिल्कुल आपके मुताबिक चलेगा. बट वाई? वो एक अलग सोल है, उसका खुद का पर्पस है, उसके खुद के पीओवीज हैं. सो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि सामने वाला इंसान आपके जैसा चलेगा? और क्यों चलेगा आपको, मतलब क्यों किसी की लाइफ को कंट्रोल करना है? और फिर ये यही पॉइंट होता है जब जो चीज़ें होती हैं वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाती हैं. क्योंकि देखो क्या होता है ना, हम क्या करते हैं, सामने वाले इंसान को अपने अकॉर्डिंग चलाने के लिए हम अपने आप को ज़्यादा समर्पित कर देते हैं. समर्पित, नाइस. समर्पित कर देता है, मतलब हम अपनी लाइफ में, अपनी जो प्रायोरिटी होती है ना, अपनी लाइफ में हमें हमेशा टॉप 1 पर होना चाहिए, है ना, टॉप पे होना चाहिए. बट जब हमारी लाइफ में कोई इंसान आता है, ठीक है, और हमें चाहिए होता है कि वो बिल्कुल, ठीक है, मतलब हम हमारे साथ रहे, हमारे उसमें रहे करके, तो उस चीज़ को करने के लिए ना लोग बहुत बार, अक्सर ऐसा देखा गया है दोस्तों, कि अपनी लाइफ में अपनी ही जो पोजीशन है उसको गिरा देते हैं. उन्हें लगता है कि मैं सामने वाले के लिए ये कर दूंगी अगर, या ये कर दूंगा, तो वो मेरे साथ हो जाएगा, मेरी लाइफ में आ जाएगा करके, मेरे साथ अच्छे से बिहेव करेगा. मतलब तुम खुद देख रहे हो तुम क्या कर रहे हो, तुम खुद की लाइफ में खुद की पोजीशन नीचे कर रहे हो, फिर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सामने वाला इंसान जिसके लिए तुमने अपनी पोजीशन नीचे करी है, वो भी बिना उसके बोले वो तुमसे अच्छे से बात करे, वो तुम्हें टॉप पे रखे, लाइक प्रायोरिटी पे रखे. तुमने अपने आप को अपनी लाइफ में प्रायोरिटी पे रखा. सो हाउ कैन, वही तो चीज़ होती है ना, अगर आपको वो ही मिलेगा जो आप करोगे. अगर ये चीज़ हर जगह फॉलो होती है, हर जगह, लिटरली लॉ ऑफ कर्मा भी यही है, लॉ ऑफ यूनिवर्स भी यही है, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन भी यही है. आप दुनिया में जो दोगे आपको वो ही मिलेगा.
आपने इस टाइम पे अगर दुनिया में ये दिखा दिया कि मैंने अपनी जो प्रायोरिटी है उसमें अपने आप को नीचे कर दिया, अपनी एनर्जीज़ को कम कर दिया, अपने एफर्ट्स इंक्रीज़ करके सामने वाले इंसान को अपनी लाइफ में रखने के लिए अपने साथ ये बिहेव करा, तो सामने वाला इंसान भी आपके साथ वो ही करेगा। वो चीज़ें आपको लग सकती हैं लाइक 1 महीना 2 महीना 3 महीना के लिए कि नहीं ये तो मेरे साथ अच्छे बिहेव कर रहा है, तो आप धीरे धीरे करके ना और उस पर समर्पित होते जाओगे। ये लूप होता है और ऐसा होने से कोई रोक नहीं सकता अगर आपका यही माइंडसेट है तो, बिकॉज ये तरीका होता है भगवान का, यूनिवर्स का आप तक लेसन्स पहुंचाने का। और जब आप एक बार वो लेसन सीख जाते हो तब आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक होता है। अगर आप वो लेसन नहीं सीखते और इसी टाइप से चलते रहते हो तो वो जो लूप है ना पेनफुल सिचुएशंस का, एक्सपीरियंसेस का, वो बढ़ता रहता है और वहीं गोल 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 घूमता रहता है। फिर आपको लगता है कि ये मेरे साथ बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। लाइक चेहरे बदलते रहते हैं, फीलिंग्स और इमोशंस जो चीज़ें होती हैं वो वापस सेम होती हैं। ठीक है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। आप किसी को प्यार करके, प्यार का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी लाइफ में खुद को नीचे कर दो, ठीक है। और कोई ऑब्सेस्ड या फिर पजेस्ड वाली जो चीज़ें नहीं होती, वो लिटरली वो चीज़ नहीं होती है। एक इंसान दूसरे इंसान के साथ रिलेशन में तभी आ सकता है, वो दो इंसान देखो इंडिविजुअली साथ तभी रह सकते हैं जब वो दोनों खुद ही सेल्फ लव में इतने भरे हुए हों, जो उनका ओवरफ्लो सेल्फ लव होता है ना, ठीक है, वो शेयर करते हैं। जैसे होता है ना कि अगर तुम्हारी मटकी खाली है तो तुम उसमें से थोड़ा सा निकाल के दूसरे की मटकी में भर नहीं सकते। तुम्हारी मटकी जब पूरी भर जाएगी उसके बाद जो इतनी भरी हुई होगी कि उसमें से जो भी है तुम्हारे एक्सपीरियंसेस, प्यार वगैरह जो भी है जो तुम खुद को प्रोवाइड करते हो, जब वो ओवरफ्लो हो रहा होता है तब जो फिर दूसरा वाला इंसान भी होता है ना, वो भी ऐसा ही होना चाहिए। अदरवाइज चीज़ें फिर भी ख़राब हो जाती हैं। उस सामने दूसरे वाले इंसान को भी ऐसा ही होना पड़ता है कि उसकी भी मटकी जो है पूरी भरी हुई हो। मटकी से मेरा मतलब क्या है, आई नो आप समझ रहे होगे ना, आई होप सो। लाइक सेल्फ लव ले सकते हो, ठीक है, माइंडसेट ले सकते हो, ये सब चीज़ें। अदरवाइज फिर वही ना कि आप अपना फिर देते रहोगे अपने उसकी तरफ से, फिर वो चीज़ें वहाँ होता है ना कि रिलेशन में एक इंसान अगर देता रहता है, ठीक है, सब कुछ, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी टाइम पे सामने वाले इंसान को लगता है कि मेरे इतने एफर्ट्स जा रहे हैं और सामने वाला दूसरा इंसान मेरे लिए कुछ कर नहीं रहा है। तो सिंपल ये चीज़ होती है, दो इंसान तभी साथ में आ सकते हैं जब वो जो ओवरफ्लो वाला लव होता है ना, वो आपस में एक दूसरे शेयर करते हैं। ऐसा नहीं होता कि अगर आपकी खुद की मटकी खाली हो तो आप उसे दूसरे इंसान की मटकी भरते हैं, ऐसा नहीं होता। अगर आप ऐसा कर भी रहे हैं तो इसमें दो सिचुएशंस होती हैं। टाइम के साथ आप दोनों साथ रहकर हो सकता है कि वो सेल्फ लव वाली जो फीलिंग है ना वो इंक्रीज़ हो जाए, है ना, उसकी वजह से आप दोनों की जो मटकियाँ हैं वो भरने लग जाए। और दूसरी चीज़ हो सकती है कि किसी एक की मटकी कम्प्लीटली खाली हो जाए और फिर सिचुएशंस जो रिलेशंस है वो पूरी तरह टूट जाए, इंसान भी टूट जाए। यही चीज़ नॉर्मली देखी जाती है क्योंकि लोग समझते नहीं है उस टाइम पे। उनको लगता है ना कि अगर ये सामने वाला इंसान मेरे से दूर हो रहा है तो नहीं, मैं इसको और एफर्ट्स लगाती हूँ अपनी तरफ से, और एफर्ट्स लगाती हूँ। अरे उसमें एफर्ट्स लगाने का टाइम नहीं होता, वो भगवान जी का इशारा होता है कि रुक जा, थम जा, पॉज ले ले, ठीक है, समझ आ रहा है। इस टॉपिक पे ना हम किस दिन बहुत सारी बात करेंगे क्योंकि लोगों ने ये चीज़ बहुत आसान होती है बट ख़राब कर दिया, ठीक है। परेशानियाँ, ओवर थिंकिंग इतनी ज़्यादा हो गई है ना कि फिर ये सब चीज़ें इस चीज़ को भी इफेक्ट करने लगती हैं। चलो थर्ड पॉइंट पे आते हैं, अदरवाइज वीडियो बहुत ही लंबी हो जानी है। पॉइंट है कि जो आपके ट्रिगर्स होते हैं ना, उनको आप ऐसा मत समझो कि कुछ बुरा हो रहा है, नहीं, उनको आप एज अ टीचर लेना स्टार्ट करो। मेरे साथ भी ऐसा ही होता था, ठीक है। हम भाग नहीं सकते, ठीक है, कोई भी नहीं भाग सकता अपने ट्रिगर्स से, क्योंकि कुछ कुछ टाइम के बाद भगवान जी वो चीज़ें सामने लाते हैं कि देख ले तो ठीक हुई है या नहीं हुई है, या फिर वापस उसी लूप में घूम रही है। कोई नहीं रोक सकता इस चीज़ को होने से। चाहे तो ऐसा इंसान आपके सामने वापस आ जाएगा जिससे आप परेशान हुए हो, ऐसी सिचुएशन आपके सामने वापस आ जाएंगी, कुछ भी, ठीक है। आपके जो पास्ट ट्रॉमास होते हैं वो अलग रूप लेके आपके सामने आ जाएंगे, जो कि आपको ट्रिगर ही तो हैं वो। तो उसमें फिर आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो भगवान जी को वो देखना होता है, ठीक है। तो इसीलिए अपने ट्रिगर्स से कभी भागना मत। मैं तो पता है क्या करने लगी हूँ आजकल, जानबूझ के ऐसी सिचुएशंस में जाती हूँ जहाँ मुझे ट्रिगर्स मिलते हैं, ठीक है, जो मुझको लगता है कि मेरे अंदर अभी ये चीज़ सही नहीं हुई है। ये थोड़ी फ़नी उसमें मैं बता रही हूँ बट इट्स सच में फ़नी नहीं है ये बहुत मेहनत लगती है, पूरा इमोशनल का हो जाता है, गड़बड़ गड़बड़, हबड़ तोबड़, सब कुछ खचप खचप, बट वी हैव टू डू दिस, ठीक है, बिकॉज हील होना है, सबको हील करना है, अच्छे से अपनी लाइफ स्पेंड करनी है, किसी लूप में नहीं फंसना है, ठीक है। और ये जो सब चीज़ें चल रही हैं उससे ऊपर उठना है, इसीलिए ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी जो लोग नॉर्मल में नहीं कर रहे हैं, वरना फ़र्क क्या रह जाएगा। अगर वो भी परेशान है तो हम भी परेशान हो जाएंगे, फ़र्क तो बनवाना पड़ेगा ना। इसीलिए आपको अपनी लाइफ के जो ट्रिगर्स होते हैं उनको फेस करना पड़ेगा। आप अगर ऐसा कर सकते हो ना कि जानबूझ के सिचुएशन में जा सको तो जाओ, हिम्मत करो, प्लीज़ हिम्मत करो। आई नो इट्स थोड़ा सा हार्ड बट हिम्मत करो और जाओ, और फिर रुक जाओ, रिएक्ट मत करना। इतनी हिम्मत करके अगर उस ट्रिगर्स को फेस कर रहे हो ना तो रिएक्ट बिल्कुल मत करना, रुक जाना उस टाइम पे और बस ये देखना कि
ना कि अगर ये चीज़ मेरे साथ जो पहले हुई थी उस टाइम पे मैंने कैसे रिएक्ट करा था और क्या मैं अभी भी वैसे ही रिएक्ट करने के अर्ज पर हूँ, या फिर अगर मैं दूसरी तरीके से रिएक्ट करने के सोच रही हूँ तो वो क्या चीज़ है, क्या सही क्या गलत, ऐसे करके उस टाइम पे आपको चीज़ें सोचनी है, रिएक्ट नहीं करना। और ये सोचने वाला टाइम इतना, मतलब सोचने वाला जो काम होता है ना, इतना नहीं होता कि 10-15 मिनट ले जाएगा आपको। इस सिचुएशन में 2-3 मिनट भी हार्डली लगता है चीज़ें सोचने में, ठीक है ना। तो आपको तभी समझ आ जाएगा कि ओके ठीक है। तो आपको अपने ट्रिगर्स को फेस करना है, वो आपके टीचर्स होते हैं। जब भी आपको किसी सामने वाले इंसान में कोई चीज़ इरिटेट कर रही होगी ना, कोई चीज़ परेशान कर रही होगी सामने वाले इंसान में किसी सिचुएशन में, तो आप समझ आना कि अभी आपके अंदर वो चीज़ अनरिजॉल्व्ड है। बेस्ट एग्जाम्पल, मैं भी यही करती हूँ। अगर मुझे कभी किसी इंसान की कोई बात अच्छी नहीं लगती तो वो गलत नहीं है, मेरे अंदर कुछ है अभी जो रिजॉल्व नहीं हुआ है उस टॉपिक से लेकर, ठीक है। इसको ऐसे देखना स्टार्ट करो। दूसरों पे गलतियाँ थोपने से तुम्हारी लाइफ में कुछ बढ़ोतरी बोलते हैं ना, वो नहीं होगा, ओके। फिर एक और जो फोर्थ ट्रुथ है, ठीक है, स्पिरिचुअल ट्रुथ। देखो, हम बहुत सी चीज़ें करते हैं अपने, लाइक मैनिफेस्टेशन करते हैं अलग अलग तरीके से अपने डिज़ायर के लिए, ठीक है, रिचुअल्स करते हैं, कुछ भी करते हैं, ये सब बहुत सारे तरीके होते हैं। हम कुछ करते हैं मैनिफेस्टेशन के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए जो हमें लाइफ में चाहिए होता है। बट ये एक सच्चाई है कि भगवान आपको वो ही देगा आप जिसके लिए तैयार हो, ठीक है। और उस तैयार होने की जर्नी में उससे पहले वो आपको वो सब देगा जो आपको तैयार करेंगी, ठीक है। सो मैंने अपने नोट्स में एक लाइन लिखी हुई है कि यू ऑलवेज अट्रैक्ट वॉट यू आर रेडी फॉर, नॉट वॉट यू वॉन्ट। आप जिस चीज़ के लिए रेडी होगे आप सिर्फ वही अट्रैक्ट करोगे, वो चीज़ नहीं अट्रैक्ट करोगे आपको जो चाहिए। तो लोगों को दुनिया में बहुत कुछ होता है, क्या हर किसी को वो सब मिल जाता है? नहीं मिलता ना। या तो वो अपने आप को उस तरीके से तैयार करते हैं, ठीक है, फिर मेहनत करते हैं। वो मेहनत भी कौन करवाता है? भगवान ही करवाता है। मेहनत करवाने वाला भी भगवान ही होता है, ठीक है। उसको दिखता है कि हाँ ये कर सकता है। वो मेहनत करने के उसमें वो इतनी बार इंसान हारता है, ठीक है। वो क्यों हारा? क्योंकि भगवान से उसको तैयार कर रहा है उस तक वो पहुंचाने के लिए जिसका वो हकदार है। अब अगर मैंने भगवान जी से कुछ मांगा अपनी लाइफ में, सपोज मेरे एक मैनिफेस्टेशन है, ठीक है, वो अभी तो इन रियल, मतलब अभी 3D में मेरे को नहीं दिख रही है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो आगे भी नहीं दिखेगी, ऑब्वियसली दिखेगी, क्योंकि मैंने आज तक भगवान से जो मांगा है मुझे वो हमेशा बहुत खुशी मिला है। मैं बात कह सकती हूँ लाइक हर उससे। और अगर इन केस मुझे टचवुड करा मैंने, इन केस अगर मुझे वो चीज़ें नहीं मिली तो आप यकीन नहीं मान सकते, उसका 100 गुना बेटर चीज़ें मिली है मुझे, लिटरली मल्टीपल। इतना मतलब मेरे को कभी कभी यकीन भी नहीं होता कि कैसे ये दशहरा की वजह से बच्चे भोगू बजा रहे हैं, शोर आ रहा होगा, रुक जाओ बजाने देते हैं। बच्चों का शोर अभी भी कायम है, ठीक है। अब आ रहा हो तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। मैं क्या बता रही थी, हाँ, कि अगर मुझे वो चीज़ तब नहीं मिली तो भगवान जी ने कुछ टाइम बाद मुझे उससे बेटर चीज़ ही ला के दी है। तो अगर मैं अभी भी, अब मैं वीडियोस जब भी बनाती हूँ, ठीक है, अब मैं बात जब बोलती हूँ तो मुझे वो चीज़ें रियलाइज़ होती हैं, क्योंकि जब उस टाइम पे नहीं मिली होती तब तो मेरे को अरे भैया तब तो मुझे होता है ना कि मुझे ये चाहिए था बट मुझे ये मिला नहीं। ह्यूमन माइंड, ह्यूमन नेचर। 1-2 मिनट के लिए मैं भी परेशान होती हूँ, मुझे भी उदासी आती है, बट 1-2 मिनट के लिए, क्योंकि उसके बाद मैं मुझे चलो ठीक है ये नहीं मिला, कुछ अच्छा मिलने वाला होगा, ऐसे करके मैं चिल लाइफ ख़त्म करके चीज़ें आगे बढ़ जाती हैं। उसके बाद जब 1-2 दिन बाद मेरी लाइफ में कुछ उससे बेटर आता है तो मैं भगवान जी से बोलती हूँ कि अच्छा इसीलिए नहीं दिया था। मतलब आप समझ रहे हो। मैं इस वीडियो के थ्रू अभी एक बात और बोलना चाहती हूँ अपने भगवान को ही कि आई एम रियली सॉरी अगर मैं आपके किसी डिसीजन पे ऑफेंड हो जाती होंगी, ठीक है, और मैं अगर आपको ब्लेम करती होंगी कभी कभी, क्योंकि मैं भगवान जी को पेरेंट्स ही मानती हूँ। मतलब राधा, ठीक है, वो तो मेरी सब कुछ है, और भाई लूज मतलब ब्रदर्स, हनु, ठीक है, गन्नू, छोटे लड्डू, ये सब। 5-10 मिनट की मैं परेशान होती हूँ, 10 नहीं ज़्यादा, मतलब 2-3 मिनट ही, 2-5 मिनट का जब मैं परेशान होती हूँ उस टाइम पे कभी कभी मैं भगवान जी को बोल भी देती हूँ कि मैंने तो इतनी कोशिश करी थी, मैंने तो इतनी मेहनत करी थी, फिर क्यों? मतलब वो चीज़ आती है ना। अब मैं ये चीज़ उनसे बिल्कुल, ये चीज़ मैं मैनिफेस्टेशन की उसमें नहीं लगाती, क्योंकि ये मैं अपने भगवान से, मतलब भाईलू से बोलती हूँ और राधा से। अब मैं वैसे मेन बात हन्नू से करती हूँ और राधा से करती हूँ, तो मैं बहुत बार राधा को बोल भी देती हूँ, हन्नू। एलेक्स आ गया आज वीडियो में थोड़ा डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो गया दोस्तों, कोई बात नहीं, एलेक्स भी आ गया। एलेक्स, अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो एलेक्स मेरा पेट क्रो है। एलेक्स एंड फर्नांडिस, ये 2 मेरे पेट क्रो हैं। ये नाम जो मैंने रखा है ना बहुत फ़नी है इनका, और इसकी बहुत लंबी स्टोरी भी है। अब ये चुप हो तब तो मैं बोलूँ। यहीं बैठा है बिल्कुल सामने में। तो मैं उनसे बोलती हूँ कि आपने ऐसा ऐसा क्यों करा करके, चलो ठीक है कर तो दिया, लेकिन उसके बाद मैं 5 मिनट बाद ये भी बोलती हूँ चलो ठीक है कोई बात नहीं करके। तो अभी मैं यही रियलाइज़ करती हूँ, असली ना ये चीज़ें मैं बार बार वीडियोज़ में बोलती हूँ, और आपको पता है मेरा वीडियोज़ बनाने का मेन पर्पज़ क्या है,
एक तो कि मेरे पास जो नॉलेज है, जो मैंने इतने सालों से एक्सपीरियंस करा है, उस फेज़ में अगर कोई हो तो मेरी वीडियोस भगवान जी, मेरी राधा, मेरे भाई उस इंसान तक लेकर जाएं और मेरी किसी ना किसी एक बात उसके दिमाग में ऐसे अटक जाए कि उसकी लाइफ बदल जाए। बस मेरा ये तो मेन पर्पस हो गया, ठीक है, कि लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना। दूसरा मेरा मेरा मेन पर्पस मेरे खुद के उस पर है कि मैं वीडियोस जब भी बनाती हूँ, ठीक है, तो मैं वो सब बोल जाती हूँ जो मैं नॉर्मल में बैठे बैठे सोच भी नहीं पाती। कि जैसा भी मैंने बोला ना कि मेरे साथ सब कुछ ऐसे भी अच्छा ही होता है, वो तो मुझे पता है अच्छा होता है, बट आई हैव टू रिमाइंड माई सेल्फ ना, अगर मैं कभी कभी कुछ अच्छा नहीं दिख रहा होता तो मुझे वहाँ बहना नहीं होता है ना, उस सिचुएशन में, उस इमोशन में डूबना नहीं होता। तो इसमें बार बार जब वीडियोस बनाती हूँ, मैं लगभग हर दूसरे तीसरे दिन वीडियो बनाती हूँ, तो चीज़ें ना मेरे को अफर्म होकर और ज़्यादा इतनी स्ट्रॉन्ग, मुझे इतना अच्छा फील देकर जाती है ना कि यस, मेरे साथ जो होता है बहुत अच्छा होता है, भगवान जी मेरे लिए सब कुछ बेस्ट ही करते हैं। एंड इट रियली डजेंट मैटर कि वो चीज़ें अभी तक मेरी लाइफ में सामने आई हों या ना हो, इन फ्यूचर ज़रूर सामने आएंगी, बस मुझे इतना पता है। और अगर जो मैं मांग रही हूँ वो नहीं आएंगे तो उससे बेटर कुछ आएगा। ख़त्म, बात यहीं ख़त्म। तो यही चीज़, एलेक्स आ गया यहाँ पर। एलेक्स, आपको दिखाऊँ मैं एलेक्स? ये ना इतना बड़ा एक क्रो है, जो क्रो होता है, और जो एक दूसरा वाला होता है ना, RAVEN, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दैट, रेवन करके, इसका साइज़ उसके और नॉर्मल क्रो के बीच का है। ये जो मैंने इतनी सारी बातें बताई आपको 4th पॉइंट से रिलेट करके ना, कि यू ओनली अट्रैक्ट व्हाट यू लाइक रेडी फॉर करके, अब इसमें मैं अगर आपको एक एग्जांपल ऐड करके बताऊँ कि अगर मेरे को अपने यूट्यूब चैनल पे चाहिए कि मेरे 100 के सब्सक्राइबर्स हों, ठीक है, सो भगवान जी हैव टू लाइक, मेरे को तैयार करना पड़ेगा ना उस वर्जन तक के लिए जिसके पास ऑलरेडी 100 के सब्सक्राइबर्स हों। अब मैं वीडियोज़ ही ना बनाऊँ, वीडियोज़ पोस्ट ही ना करूँ, कहाँ से 100 के सब्सक्राइबर्स होंगे? मैनिफेस्टेशन इज़ नॉट अबाउट वर्ड्स ओनली ना, यू हैव टू टेक इंस्पायर्ड एक्शंस। और इस केस में इंस्पायर्ड एक्शंस क्या है मेरे, कि मैं वीडियोस बनाऊं, अपनी नॉलेज शेयर करूं, अपनी नॉलेज एनहांस करूं, है ना, उसको पेपर पे उतारूं, अपने दिमाग में छापूं, अपने शब्दों के थ्रू बोलूं, इंटेंशन सेट करूं कि मेरी हर वीडियो करेक्ट राइट ऑडियंस तक पहुंचे। दिस इज़ वॉट जो मेरे इंस्पायर्ड एक्शंस हैं। तो जब तक मैं अपने एक्शंस नहीं लूँगी वो चीज़ें आगे होंगी भी नहीं। और ये एक्शंस लेते ही टाइम आएगा मेरी लाइफ में जब मैं अपनी उस फ्रीक्वेंसी पे फिक्स कर जाऊँगी, ठीक है, लाइक उस फ्रीक्वेंसी पर आ जाऊँगी अपने उस वर्जन के साथ जिसके पास ऑलरेडी 100 के सब्सक्राइबर्स हैं। ऐसा नहीं होगा ना कि अगर मैंने अभी 1-2 वीडियो पोस्ट कर दी और मैं बोलूँ मेरे पास 100 के सब्सक्राइबर हैं, हो सकता है, ऑब्वियसली नथिंग इज इम्पॉसिबल। और अगर मैं वीडियो ही ना पोस्ट करूँ तो इम्पॉसिबल वाली चीज़ है ही ना, आपको तो एक्शन लेना ही पड़ेगा। और मेरे इस वीडियो बनाने की जर्नी में, ठीक है, मैं जब तक वीडियो बना रही हूँ जो भी है, ठीक है, वो अलग बात है कि जब मेरी लाइफ का करेक्ट टाइम आएगा, राइट टाइम आएगा, मेरी राधा मुझे 100 के क्या उससे भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स ला के देंगी, वो भी बिल्कुल जो मेरे उससे लाइक मैच करें, ठीक है, अलाइन हो मेरे से, मेरे जो मोटिव है उस चीज़ों से। बट उस चीज़ पे मैं ऑब्सेस्ड तो नहीं हो सकती ना अभी, कि अभी तो मेरे 100 मतलब सब्सक्राइबर्स हैं। आपको पता है लिटरली मैं अभी देखती भी नहीं हूँ मेरे कितने सब्सक्राइबर्स है, क्योंकि मेरे को ये है कि हर एक इंसान, हर एक सोल जो भी इस वीडियो को देख रहा है, वो मैं उसके लिए लाइक लिटरली बहुत ग्रेटफुल हूँ, ठीक है। और उसने मेरी वीडियोस को नहीं देखा है, वो राधा है, ठीक है। इस बात में मेरे को अपने उस भगवान से इतना प्यार होता है ना कि वो उस इंसान तक वो वीडियोज़ लेके जाते हैं। अब वो इस इंसान पर डिपेंड करता है कि मेरी वीडियोज़ को वो किस हिसाब से परसीव करें, ठीक है। एक तो चीज़ होती है ना, आपको लोग सिखा के थक जाते हैं, अगर आप आपकी लाइफ में वो सीखने वाला मोमेंट नहीं आया होता तो आप नहीं सीख पाते। फिर आपके सामने कोई कितना ही बड़ा इंसान क्यों ना आके वही बात बोल रहा हो। और जब आपकी लाइफ में सीखने वाली चीज़ आती है तो आपको एक छोटे से बच्चे गली में बैठे वो भी आपको 1000 चीज़ें सिखा जाते हैं, ठीक है। सो ये हमारा 4th पॉइंट था कि भगवान जी आपको वही देते हैं जिसके लिए आप तैयार हों, और आपको तैयार होने के लिए एक्शंस लेने पड़ते हैं। तो ये एक कड़वा सच है कि देखो आपको एक्शंस लेना पड़ेगा, आपको विद पेशेंस, बिलीव, फेथ वेट करना पड़ेगा, ठीक है। आप क्योंकि आप भूल जाओ ना रिजल्ट के बारे में, अभी आपके पास जो चीज़ें हैं आप उसके लिए भी तो ग्रेटफुल हो सकते हो, ठीक है। और इसी में ही ना एक चीज़ और है, एक लाइन मैंने लिखी हुई है कि इफ़ यू कीप एक्सपीरियंसिंग द सेम पैटर्न इट्स बिकॉज योर नर्वस सिस्टम स्टिल रिकॉग्नाइजेस इट एज सेफ इवन इट्स पेनफुल। कितनी बड़ी बात है ये लिटरली, अगर आपको समझ आ रही है तो समझ आ रही है तो अच्छी बात है। अगर आपकी लाइफ में नेगेटिव चीज़ें, आपकी फ्रीक्वेंसी कम करने वाली चीज़ें, बैड एक्सपीरियंसेस बार बार हो रहे हैं, आप एक लूप में फंस चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। इसको अपॉर्चुनिटी की तरह ही देखना कि आप अब आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, हायर फ्रिक्वेंसी में आ सकते हैं। और वो चीज़ें क्यों हो रही हैं बार बार, क्योंकि अभी भी चाहे वो आपके लिए कितना दर्दनाक, कितना पेनफुल क्यों ना हो, बट योर नर्वस सिस्टम स्टिल रिकॉग्नाइजेस दैट थिंग, दैट सिचुएशन, दैट फीलिंग, कि वो आपका कंफर्ट जोन है। तो आपको चीज़ें
चेंज करनी पड़ेंगी, रिवाइव करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, विच इज़ बीइंग स्पिरिचुअल डजंट मीन बीइंग कंफर्टेबल। और ये चीज़ मुझे अभी कुछ महीनों पहले हिट करी है, बहुत बुरी तरीके से बट गॉड्स ग्रेस, ठीक है, मैं वो भी हैंडल करके उससे भी आगे हो गई हूँ। देखो, मेरे को ऐसा लगता था स्टार्टिंग में अगर हम स्पिरिचुअल जर्नी फॉलो करेंगे तो सब कुछ बहुत अच्छा होगा, नो डाउट सब कुछ बहुत अच्छा है, बट कंफर्टेबल वाली जो चीज़ होती है, ठीक है, सब कुछ कंफर्टेबल नहीं होता आपके लिए स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी नहीं। और एक बार आपको लगता है कि हाँ कुछ सब अच्छा हो गया, फिर आता है सेकंड लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, सेकंड लेवल ऑफ अवेकनिंग। और ऐसा आई डोंट नो आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस की वजह से आपके कितने लेवल बने हुए होते हैं, वो आपको धीरे धीरे लाइफ अनफोल्ड करती है खुद ही अपने आप ही, ठीक है। सो इसमें एक और चीज़ मैंने लिखी हुई है, ये जो चीज़ें होती है ना वो सब वही होता है जो मैंने खुद एक्सपीरियंस करा होता है, फिर उनको कंपाइल करती हूँ, इधर उधर पढ़ती हूँ, देखती हूँ, चीज़ें समझती हूँ। हाँ, इसमें मैंने एक और बात लिखी हुई है कि अवेकनिंग ऑफन कम्स थ्रू ब्रेक डाउन, डार्कनेस एंड केओस, नॉट जस्ट लाइट एंड पीस, रियल ट्रूथ। आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, तभी आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी होगी वो आगे बढ़ेगी। इसलिए ये एक कड़वा सच है कि आपको दुख दर्द फेस करना पड़ेगा, एक आपको ब्रेक डाउन, वो डर के साथ सामना करना, ट्रिगर, ये सब फेस करने पड़ेंगे, वो भी अकेले। लाइक नॉर्मल लोग क्या कर रहे होते हैं, उन चीज़ों को इग्नोर करके आगे बढ़ रहे होते हैं, है ना, इसलिए वो बार बार उसी लूप में घूमे हुए हैं। बट वंस यू डिसाइडेड कि आपको ये जर्नी फॉलो करनी है तो आपको चीज़ें नॉर्मल लोगों की तरह नहीं, अलग होकर सामने अपने थाली में रखनी पड़ेंगी ठीक है। अब आपके साथ कुछ भी हो रहा हो, आपको चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, वो जो सिखाना चाह रही है वो सीखना पड़ेगा। नहीं सीखोगे दोबारा घूमेगा, नहीं सीखोगे दोबारा घूमेगा, नहीं सीखोगे दोबारा घूमेगा, दोबारा दर्द होगा, दोबारा चीज़ें खराब होंगी। बट क्योंकि भगवान जी होते हैं ना इस बार साथ में, तो हिम्मत मिलती रहती है। एंड लास्ट पॉइंट इज दैट योर ईगो विल फाइट टू स्टे अलाइव। आप जब अपने नर्वस सिस्टम से कुछ आगे बढ़कर करने वाले होते हो, जितने जब आप इतने सालों से एक उस पर रहे हो, इमोशन पे, जिसमें आपका नर्वस सिस्टम कंफर्टेबल फील करता है, जब आप उस चीज़ से आगे बढ़ रहे होते हो तो आपकी जो सिचुएशन होती है वो बार बार वहीं खींचता है, क्योंकि नर्वस सिस्टम का क्या काम होता है कि आप जिस जोन में कंफर्टेबल फील करते हो, चाहे वो पेनफुल क्यों ना हो, आपको वहाँ खींचना। बहुत जल्दी बोल गई मैं ये सब ठीक है। तो इसमें आपको पता है क्या होता है, मेरे साथ भी हुआ है, जो मेरे डर है, जो जिन जिन चीज़ों से मुझे डर लगता था, वो मेरे दिमाग ने एक टाइम पर ऐसा फ्रेम करना स्टार्ट कर दिया कि ये ना डर नहीं लग रहा तुझे, ये तेरा इंट्यूशन है कि चीज़ें ख़राब हो जाएंगी ये करके। मतलब आप देख लो दिमाग कितना शातिर है, जिन चीज़ों से लिटरली मुझे डर लग रहा है, मेरे दिमाग ने उसको ऐसा फ्रेम करना स्टार्ट कर दिया कि नहीं नहीं तुझे ये डर, मतलब ये जो डर नहीं लग रहा है इसको तो इंट्यूशन बोलते हैं। स्पिरिचुअल तरीके से जो हमारी कमियाँ होती हैं उसको रिफ्रेम कर देता है हमारा माइंड, कुछ मोमेंट ऑफ टाइम के लिए, जब तक आप उस चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं करते। ऐसे ही कंट्रोल, जब हम किसी चीज़ को कंट्रोल करना स्टार्ट करते हैं तो हमारा माइंड इसमें क्या करता है, उसको बाउंड्रीज़ की तरह बिहेव करवाना स्टार्ट करता है कि नहीं तू कंट्रोल करना कर रही है, तूने तो अपनी हेल्दी बाउंड्रीज़ बना रखी हैं। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये आप तभी एक्सपीरियंस, लाइक आपको एक पॉइंट तभी समझ आ पाएगा जब आपने ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करी होंगी, तब आप मुझे कमेंट में आके बताना कि हाँ ऐसा होता है या नहीं, ठीक है। और इसी का सब पॉइंट है कि यू कैन डीपली अवेक एंड स्टिल हैव ट्रॉमा। जो अवेकनिंग होती है और जो हीलिंग होती है, दो अलग चीज़ें हैं। मेरे को भी स्टार्टिंग में ऐसा लगता था कि अवेकनिंग और हीलिंग सेम होता है, सो मैंने अपनी पहले हीलिंग स्टार्ट करी थी, उसके बाद अवेकनिंग, धीरे 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 करके। बट मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अगर मैं अभी फुली अवेकन्ड भी इंसान हूँ, ठीक है, इन केस, इवन तो अभी टाइम है, ठीक है, वो चीज़ होने में भी, वो चीज़ अचीव होने में भी, बट अभी भी मेरी लाइफ के जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस रहे हैं, स्टिल वो जो कुछ भी आप उनको ऐसा समझ सकते हो जो मुझे सही नहीं लगे हैं ना, मैं उनको ट्रॉमा की तरह ले सकती हूँ, वुंड की तरह ले सकती हूँ, कुछ भी हम बैड एक्सपीरियंसेस कह सकते हैं। कुछ टाइम पर लिटरली वो भी मेरे सामने आते हैं और फिर मुझे रियलाइज़ होता है, क्योंकि अवेकनिंग तो है, ठीक है, एक्नॉलेज करना तो आता है, दिख रहा है कि चीज़ें हो क्यों रही हैं और कैसे होंगी, कैसे सही होगा, सब पता है। बट वो हीलिंग वाली जो पार्ट होती है, इमोशनल लेवल पे चीज़ें जैसी फील होती हैं, वो आपको इंसान खुद ही पता लगा लेता है कि मैं उस चीज़ से हील हुई हूँ या नहीं हुई हूँ। तो चीज़ें मेरे सामने आती हैं कि नहीं, कमी है, अभी आप कम्प्लीटली हील नहीं हुए हो, आपको जो इमोशन फील हो रहा है वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो हीलिंग और अवेकनिंग दो अलग चीज़ें हैं। आप फुली अवेक हो सकते हो, फुली अवेक मतलब अवेकन, स्पिरिचुअली अवेकनिंग की बात कर रही हूँ मैं, बट हो सकता है स्टिल आपके पास कुछ ट्रॉमाज हो, आप कम्प्लीटली हील ना हो, ठीक है। बट विद टाइम वो सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। फोर्स मत करना कभी भी किसी हीलिंग को, क्योंकि वो जो दर्द होता है, दुख होता है, या फिर आपके दिमाग ने, आपकी बॉडी ने किस हिसाब से वो उस इमोशन को होल्ड करा होता है, आपको भी नहीं पता होता। वो धीरे धीरे टाइम के साथ आप जब कंटिन्यूसली उस पर होता है ना, ये दवाई लगा रहे होते हो, तो वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है, तब आपको बिल्कुल पता भी नहीं चलता, ठीक है। और फिर वो भगवान जी धीरे धीरे आपको टेस्ट भी, जैसे स्टार्टिंग में वो चीज़ें मेरे को बहुत बुरी तरह हिट करती थी, अब लाइक 10% हिट करती हैं, बट हिट करती है। सो यस, जैसे वो इतना 90% कम हुआ, वैसे वो 10% भी कम होने में टाइम नहीं लगेगा। बट अगर मैं उस टाइम पे वहाँ छोड़ देती चीज़ें कि नहीं मेरे से नहीं हो रहा, मैं नहीं कर रही, तो नहीं हो पाता ना ये सब चीज़ें,
ठीक है। सो स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड हीलिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स। आप धीरे धीरे जर्नी में जब स्टेप इन करोगे तो आपको समझ आएगा कि कैसे चीज़ें काम करती हैं। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। राधे राधे। एंड रिमेंबर वन थिंग, you are safe, protected, worthy, and deserving. Everything is always working out in your favor. Life is so good. ठीक है, bye.